महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु को अपने पितरों का दर्शन और उनसे वार्तालाप। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इन्हीं दिनों की बात है। महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते थे। सौतिरुवाच एतस्मिन्नेव काले तु जरत्कारुर्महातपाः चचार पृथिवीं कृत्स्नां यत्र सायं गृहो मुनिः। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्यों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। चरन दीक्षां महातेजा दुश्चराम कृतात्मभिः तीर्थेष्वाप्लवनं कृत्वा पुण्येषु विचचारः। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन प्रतिदिन शुष्क होते चले गए। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुख किए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूहों को पकड़ रखा था, जिसकी मूल में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को भी वहीं बिल में रहने वाला एक मूषक धीरे धीरे खा रहा था। वायु भक्षो निराहारः शुष्यन् हर हर मुनिः सददर्श पितॄन् गर्ते लम्बमानान् अधोमुखान् एकतन्त्ववशिष्टं वै वीरणस्तम्भमाश्रितान् तं तन्तुं च शनैराखुमाददानं विलेशयम्। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई उन्हें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कारु उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, निराहारान् कृशान् दीनान् गर्ते स्वत्राणमिच्छतः उपसृत्य सतान् दीनान् दीनरूपोऽभ्यभाषत। आप लोग कौन हैं जो खश के गुच्छ के अवलंब से लटक रहे हैं? इस खश की मूलें यहाँ बिल में रहने वाले मूषक ने खा ली हैं, इसलिए यह बहुत दुर्बल है। के भवन्तोऽवलम्बन्ते वीरणस्तम्भमाश्रिताः दुर्बलं खादितैर्मूलैराखुना बिलवासिना। खश के इस गुच्छ में जो मूल का एक तंतु यहाँ बचा है, उसे भी यह मूषक अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। वीरणस्तंभ के मूलम यदप्येकमिह स्थितं तदप्ययं शनैराखुरादत्ते दशनैः शितैः। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी शीघ्र कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुख किए निश्चय ही इस गर्त में गिर जाएंगे। छेत्स्यतेऽल्पावशिष्टत्वादे तदप्यचिरादिव ततस्तु पतितारोत्रा गर्ते व्यक्तमधोमुखाः। आपको इस प्रकार नीचे मुख के लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सकें,
तो शीघ्र बताएं। तस्य मे दुःखमुत्पन्नं दृष्ट्वा युष्मानधोमुखान् कृच्छ्रमापदमापन्नान् प्रियं किं करवाणि वः। तपसोऽस्य चतुर्थेन तृतीयेनाथवा पुनः अर्धेन वापि निस्तर्तुमापदं ब्रूतमाचिरम्। अथवा मेरी सारी तपस्या द्वारा भी यदि आप लोग वहाँ इस संकट से पार हो सकें तो भले ही ऐसा कर लें। अथवापि समग्रेण तरन्तु तपसा मम भवन्तः सर्व एवेह काममेवं विधीयताम्। पितरों ने कहा, विप्रवर, आप वृद्ध ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। पितरः ऊचुः वृद्धो भवान् ब्रह्मचारी यो न स्त्रातुमिहेच्छसि न तु विप्राग्र्या तपसा शक्यते तद् व्यपोहितुम्। तात, तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतां वरा संतान प्रक्षयात् ब्रह्मन् पताम निरयेषु च। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सर्वाधिक उत्कृष्ट धर्म है। तात, यहाँ लटकते हुए हम लोगों की सुध बुध प्रायः खो गई है। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता। संतानम हि परो धर्म एवमाह पितामहः लंबतामिह नस्ताता न ज्ञानम प्रतिभाति वै। इसीलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम जान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्राह्मण, हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं, सुनिए। हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। येन त्वा नाभिजानीमो लोके विख्यात पौरुषम वृद्धो भवान् महाभागो यो न शोचान् सुदुःखितान् शोचते चैव कारुण्यात् शृणु ये वै वयं द्विजा यायावरानाम वयम् ऋषयः संश्रितव्रताः। मुने, वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। लोकात् पुण्यादिह भ्रष्टाः संतान प्रक्षयान् मुने प्रणष्टं नस्तपस्तीव्रं नहि नस्तन्तुरस्ति वै। वर्तमान में हमारी परंपरा में एक ही तंतु अथवा संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के तुल्य है। हम अल्प भाग्य हैं, इसी से वह मंद भाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। अस्तित्वेकोद्यनस्तन्तु सोऽपि नास्ति यथा तथा मंदभाग्योल्पभाग्यानां तप एकम समास्थितः। उसका नाम है चरत्कारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है।
जरत्कारुरिति ख्यातो वेद वेदांग पारगः नियतात्मा महात्मा च सुव्रतः सुमहातपाः। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसकी न पत्नी है, न संतान, और न कोई भाई बंधु ही। तेन स्म तपसो लोभात् कृच्छ्रमापादिता वयम् न तस्य भार्या पुत्रो वा बांधवो वास्ति कश्चन। इसी से हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की भांति इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपके देखने में आए तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, तस्माल्लंबा महे गर्ते नष्ट संजना ह्यनाथवत् स वक्तव्यस्त्वया दृष्टो ह्यस्माकं नाथवत्तया। जरत्कारो, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो नीचे मुख किए गर्त में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। पितरस्तेव लंबन्ते गर्ते दीना अधोमुखाः साधुदारान् कुरुष्वेति प्रजामुत्पादयेति च। तपोधन, तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र तंतु शेष हो। ब्राह्मण, आप जो हमें खश के गुच्छ का अवलंब लेकर लटकते देख रहे हैं, यह खश का गुच्छ नहीं है, हमारे कुल का आश्रय है, जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है। विप्रवर, इस खश की जो कटी हुई मूलें यहाँ आपकी दृष्टि में आ रही हैं, ये ही हमारे वंश के वे तंतु अर्थात संतान हैं जिन्हें काल रूपी मूषक ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खश की है अधकटी मूल देखते हैं, जिसके अवलंब से हम गर्त में लटक रहे हैं, यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है जो तपस्या में लगा है। और ब्राह्मण देवता, जिसे आप मूषक के रूप में देख रहे हैं, यह महाबली काल है। कुलतंतुर्हि न शिष्टस्त्वमेवैकस्तपोधन यस्त्वं पश्यसि नो ब्रह्मन् वीर्णस्तम्भमाश्रितान्। एषोऽस्माकं कुलस्तम्भ आस्ते स्वकुलवर्धनः यानि पश्यसि वै ब्रह्मन् मूलानि हास्य विरुधः। एतेन स्तन्तवस्तात कालेन परिभक्षिताः यत्त्वेतत् पश्यसि ब्रह्मन् मूलमस्यार्धभक्षितम्। यत्र लम्बा महे गर्ते सोऽप्येकस्तप आस्थितः यमाखुं पश्यसि ब्रह्मन् काल एष महाबलः। वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को, जो तप को ही लाभ मानने वाला, मंदात्मा और अचेत हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। सतं तपोरतं मंदं शनैः क्षपयते तुदन् जरत्कारुं तपोलब्धं मंदात्मानमचेतसम्। साधु शिरोमणे, उस जरत्कारों की तपस्या हमें इस संकट से नहीं मुक्त करेगी। देखिए, हमारी मूलें कट गई हैं। काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गर्त में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसे ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गर्त में गिर जाएंगे, तब वह जरत्कारु भी
काल का ग्रास बनकर अवश्य ही इसी नरक में आ गिरेगा। तात तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन हैं, वे सब संतान के समान नहीं हैं। तात आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं। आपको तपस्वी जरत्कारु मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहिएगा, और आपने यहाँ जो कुछ देखा है वह सब उसे बता दीजिएगा। ब्राह्मण, हमें सनात बनाने की दृष्टि से आप जरत्कारु के साथ इस प्रकार वार्तालाप कीजिएगा जिससे वह पत्नी संग्रह करे और उसके द्वारा संतति को जन्म दे। तात जरत्कारु के बांधव जो हम लोग हैं, हमारे लिए अपने कुल की भांति, अपने भाई बंधु के समान आप सोच कर रहे हैं। अतः साधु शिरोमणे, बताइए आप कौन हैं? हम सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हैं? हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं। नहि नस्तत्तपस्तस्य तारयिष्यते सत्तमा छिन्नमूलान् परिभ्रष्टान् कालोपहत चेतसः अधः प्रविष्टान् पश्यास्मान् यथा दुष्कृतिनस्तथा अस्मासु पतितेष्वत्र सह सर्वहि स बान्धवहि छिन्नः कालेन सोऽप्यत्र गन्ता वै नरकं ततः तपोवाप्यथवा यज्ञो यच्चान्यत् पावनं महत् तत्सर्वमपरं तात न सन्तत्यासमं मतं स तात दृष्ट्वा ब्रूयास्तं जरत्कारुं तपोधन यथा दृष्टमिदं चात्र त्वयाख्येयमशेषतः यथा दारान् प्रकुर्यात् सपुत्रानुत्पादयेद् यथा तथा ब्रह्मंस्त्वया वाच्यः सोऽस्माकं नाथवत्तया बान्धवानां हितस्येह तथा चात्मकुलं तथा कस्त्वं बन्धुमिवास्माकमनुशोचसि सत्तमा श्रोतुमिच्छाम सर्वेषां को भवानिह तिष्ठति। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु के पितृदर्शन विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि जरत्कारु पितृदर्शने 45वाध्यायः।